उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा मनमाना किराया लेने के बाद भी बस के यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोडवेज की बसों में जीवन रक्षक संसाधनों का अभाव है। शुक्रवार को G9 न्यूज ने मथुरा बस अड्डे पर जब रियलिटी चेक किया तो उसमें तमाम बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए और जहां मिले तो वो भी खराब मिले। 14 फरवरी को मथुरा के पुराने बस अड्डे पर जिस तरह से एक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, उसमें एक सवारी की मौत हो गई, उसने परिवहन निगम विभाग के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आखिर इन बसों में क्यों नहीं है पूरी पर्याप्त साधन सुविधाएं, जो यदि अग्निकांड जैसा हो जाए तो आग बुझाने के संसाधन हैं, अगर उस बस में होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो आइए, हम मथुरा के नए बस अड्डे पर मौजूद हैं और आज दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में कितने संसाधन हैं, कितने सिस्टम हैं और जो सवारियों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। ये फाउंडी नगर की बस है और आइए इसको दिखाते हैं। बस में ये बस के परिचालक महोदय हैं। ये क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, ये बस के परिचालक आप हैं ना? हाँ जी। अभी मालूम है 14 फरवरी को मथुरा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हाँ, सुना था पेपर में। तो उसमें अगर आग बुझाने के साधन होते तो शायद इतनी बड़ी आग नहीं होती। नहीं लगती। आपकी बस में है आग बुझाने को? अब मेरे को मालूम नहीं है सब, मैं तो पहली बार आया हूँ आज। हाँ, तो मेरे को मालूम है, इस रूट पर चलता ही नहीं है। वैसे बस में होना चाहिए, होना चाहिए, पैसेंजरों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है सब। और आपका जो चालक है, आपने उससे पूछा नहीं जब बस में आप आए तो सबसे पहली चीज़ यही होती है डीजल चेक करना, हवा चेक करना और जो फर्स्ट एड किट है, आग बुझाने का सिलेंडर है, ये सब है कि नहीं? आपने पूछा अपने चालक से? नहीं पूछा। मुझे माल जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। ये तो जानकारी है, ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ये जानकारी। अगर ये चीज़ नहीं है तो इतनी सवारियों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये गलत है। और आपकी बस में दिखाई तो दे नहीं रहा कहीं? दिखाई नहीं दे रहा। अभी चालक आ रहा है, अभी आपकी बात कराता हूँ। चालक आपका ये खड़े, आप कैसे भाग रहे हो? आइए देखिए, ये चालक इस बस के, क्या नाम है आपका? संजय। संजय। आप जरा अपनी बस के पास। कौन से डिपो की बस है? फांडी नगर। कब से चला रहे हो बस को? साल भर हो गई। साल भर हो गए। हाँ। इसमें आग बुझाने का सिलेंडर है? हाँ है। वो जाकर नहीं है, घर पे है, चोरी की वजह से। अच्छा, वो घर पे रहता है? वो बिजली घर पे, वो आप रूम है वहाँ। अगर बस में कहीं कोई आग की चिंगारी उठ जाए तो पहले घर जाओगे उसे लेने? काय को लेने जाएंगे? वो अब पहले ही बुझा लेंगे। पहले बुझा लेंगे। हाँ, ऐसे बुझ जाती है। सुनिए भाई, मथुरा में बस अड्डे पर 14 तारीख को आग लगी, मालूम है घटना हुई है? हाँ हुई है। फिर वो क्यों नहीं बुझाई? वो ड्राइवर वाले को मालूम होगी, क्यों नहीं बुझाई? ड्राइवर तो फरार हो गए, मालूम है ना? हमें ये नहीं मालूम। बस में सिलेंडर नहीं है तो ऐसे में बस चलाने का अधिकार है तुम्हारे पास? तो कल सिलेंडर रह जाएगा हमारे में। कल रख जाएगा, हम कह रहे तो अब तक क्यों नहीं रखा? 1 साल से चला। हमारे यहाँ 3-4 सिलेंडर चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए? हाँ। बस में से अगर पहिया चोरी हो जाए तो पहिया खोल के घर रख देना। पहिया का कुछ चोरी हो जाए तो डीजल का टैंक खोल के रख देना। जे जवाब तुम मांग रहे हो वो जवाब नहीं है। ये आपका जवाब है कि तो सिलेंडर मिल जाएगा, धर जाएगा। क्या धर रहा है? वो धराएगा घर के लिए कि यहाँ के लिए? गाड़ी के साथ में। तो मैंने धरवाने की बोल दी है, उनने आपने अपने अधिकारियों को बताया घर पर रखा? बता दिया। सिलेंडर घर है? हाँ। कब से घर है? अधिकारी को नहीं, वो तो अभी कल पर धराए उनने। अब हमें जरूरत पड़ती है तभी रखते हैं गाड़ी। कंडक्टर साहब ये बता रहे हैं घर रखा हुआ है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो आगे जानकारी में? हाँ। आप अपने अधिकारियों को बताओगे तुरंत? हाँ बताऊंगा। हाँ कीजिए फोन, उन्होंने बताइए अपने ARM साहब को। अभी कर। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, एक आदमी की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अभी करता हूँ सर, फोन करता हूँ। फोन करके बताइए। तो देखिए, इस तरह की लापरवाही हो रही है। बड़े दांत फाड़ते हुए कह रहे हैं जो उसके चालक है कि घर रखा हुआ है, साधन दिया गया है और ये बिल्कुल मैं दावे के कह सकता हूँ उनके पास कोई सिलेंडर नहीं है। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनके अधिकारी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। जब अधिकारी गंभीर नहीं है तो चालक परिचालक भी ऐसे। परिचालक कह रहे हैं कि वो पहली बार इस बस में आए हैं, चालक कह रहा है सिलेंडर घर रखा है और इतनी सवारियां इस बस में भरी हुई हैं। ईश्वर ना करे अगर कोई जैसी 14 तारीख जैसी घटना होती है तो फिर सवारी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आइए कुछ सवारियाँ उनसे पूछते हैं ऐसे इसको लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज। कहाँ जा रहे हो? आगरा। आपने शायद सुना होगा 14 फरवरी को मथुरा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बस में आग लग गई और एक सवारी की जान चली गई। जी।
जबकि नियम है कि हर बस में आग बुझाने का संसाधन सिलेंडर होना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं 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 सर। चालक कह रहे हैं घर रखा हुआ है, अब ये तो वही जाने, इसको क्या मानते हैं आप? लापरवाही लापरवाही है ना? और जबकि आप किराया देते हैं तो सारी सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। अभी किसी को कोई चोट लग जाए, बुखार आ जाए, उसके लिए फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होती है। सीट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो या नहीं है, नहीं केवल है। बॉक्स लगा हुआ है, अब उसमें अंदर क्या है? बॉक्स में वो भी सामान नहीं होगा। अब वो तो ये वही एक बार खड़ा होकर देखिए आप जरा, इसको खोले, खुला हुआ है, इसमें क्या है जरा देखिए, खड़े होकर देखिए, देखिए इसमें क्या सामान है? देगा मतलब जिस चीज का वो सामान नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या नाम है आपका? कल्पना कुलश्रेष्ठ। कल्पना जी, क्या कहोगे इस लापरवाही को लेकर? आपने सुना पूरी बात? हाँ, बट ये तो होना चाहिए सर। इसमें किसी की अगर जान जाती है और फिर उसके परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये तो मतलब जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, उनको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है वो रखना चाहिए बस में। जैसे जो आप कमियाँ बता रहे हैं वो होना चाहिए। सवारियां खुद कह रही हैं ये पैसा देते हैं और इनका किराया देने का मतलब ये होता है कि इन्हें बस में सरकार द्वारा जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जानी चाहिए, और इन्हीं की ऐसी लापरवाही की वजह से 14 फरवरी को मथुरा के बस अड्डे में इतनी बड़ी दुर्घटना होती है और एक सवारी को अपनी जान खोनी पड़ जाती है। और यही वजह है कि आज इस बस में ना तो फर्स्ट एड किट है और ना इसमें आग बुझाने का साधन है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट से इसो ना करे, कोई घटना होती है तो ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़कर भाग जाते हैं सवारियों को मरने के लिए। और यही वजह थी मथुरा में इतनी बड़ी घटना हुई है। और अभी भी इस बस में हमने दिखाया फर्स्ट एड किट में दोने रखे हुए हैं, फालतू सामान है, उसमें एक भी दवा की गोली या कोई ड्रेसिंग का कोई सामान नहीं है, आग बुझाने का सिलेंडर नहीं है। अब बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे सफ़र कर रहे हैं, पैसा देते हैं, इनका अधिकार है, और इनके अधिकार पर इनके जो अधिकारी हैं वो ही गौर नहीं करते, तो ये ड्राइवर कंडक्टर क्यों करेंगे? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह पुंडीर। पंडित जी, आप बस में जा रहे हैं और आपने देखा ये सारी चीज़ें खुद ड्राइवर कंडक्टर कह रहे हैं वो कोई सामान नहीं है। देखिए, कंडक्टर बनने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे पता है, मैंने डीटीसी में देखा है। और जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग का ये पालन नहीं करते, तो इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही की वजह से इनको सजा मिलनी चाहिए। खामियाजा ना सवारी भुगतती है। समाज ही तो भुगती है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है मैडम? मुन्नी चौहान, कहाँ जा रही हो आप? आगरा। आगरा। इस बस में ये सारी खामियां, क्या कहोगे आप? बस हम यही कहेंगे, इनकी जो लापरवाही है ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवारियां पैसे देती हैं, उनकी सुरक्षा का भी दायित्व इनके ऊपर है। क्या कहोगे भाई साहब? इसमें फर्स्ट एड की बहुत ज़्यादा कमी है और यात्रियों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो सुरक्षा के लाख दावे करता है, लेकिन अपने एक भी दावे पर खरा नहीं उतरता है। आज हम आपको ये हकीकत दिखाने के लिए आए मथुरा के नए बस अड्डे पर। हमने आपको दिखाया ये तो केवल एक बस की बानगी है, अगर हम एक एक बस में जाकर देखें तो इसी तरह की लापरवाही सामने आएगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इनके अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इनका मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक कोई मुहैया नहीं करते। एसी ऑफिस में बैठकर वहाँ केवल फाइलों पर, कागजों पर सिग्नेचर कर देते हैं और उसी का ये फायदा ये उठा रहे हैं। और उसी तरह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और अधिकारी फिर केवल चालक प्रचालक को ही दोषी मानते हुए इतिश्री कर लेते हैं। अब मथुरा की घटना के बाद उस बस के चालक प्रचालक दोनों फरार हैं। अधिकारियों को, एआरएम को फोन किया गया, लेकिन 3 घंटे बाद वो अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जब तक सब कुछ स्वाह हो चुका था। तो हम तो यही कहेंगे कि अधिकारियों को अपने फर्ज का पूरा ईमानदारी से पालन करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। उस व्यक्ति से दर्द पूछिए जिसने अपने को खोया है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पूरी तरह से जो नियम है उनका पालन होना चाहिए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहे और हर यात्री सुरक्षित रहे। नाम क्या है आपका? केहर सिंह। केहर सिंह, इस बस के चालक हो? जी क्या हाँ। नंबर है बस का? यूपी 85 BM 9176। ये कब से आपकी बस में पड़ा हुआ है? इसको तो काफ़ी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। कभी पहले कभी चला के देखा, चेक किया? जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जरूरत पड़ जाए तो फिर कैसे चलाओगे? नहीं, तो चल ही नहीं रहा है। ना इसमें गैस है, ना इसका नोब दब रहा है। ये तो करवा देंगे उनसे कह के, अब क्या करें फिर।
करा देंगे। बनवा देंगे। और ईश्वर ना करे कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो खड़ी कर देंगे। खड़ी कर देंगे। और क्या। कभी आपने अपने अधिकारियों को बताया कि ये सिलेंडर में गैस नहीं है, चालू नहीं है, खराब है? पहले ये सही था सिलेंडर, अब जो गाड़ियों की फिटनेस हुई है तो इधर उधर बदल गए हैं सिलेंडर। नहीं, इसकी तो देख के पता लग रहा है काफी पुराना है। हाथ से और पैर से भी नहीं चल रहा है। हाँ, जैसा भी है, जैसा आपके सामने है। ऐसा है। अच्छा, आपकी बस में है गैस है? ये तो चल ही नहीं रहा है। फर्स्ट एड किट है? किट थी, वो टूल के नीचे पड़ी है, वो डॉक्टरी वाली जो होती है। हाँ, वो तो है। वो है? हाँ, दवाई, दिखाओगे जरा? गोली दवाई पड़ी है। हाँ, दिखाओ जरा। सवारी इतनी भरी हुई है, उसको उठवाओगे। यही तो है वो। ये तो अब उठाऊं उसको, उनको बिठाऊं। जो साहब एक चीज तो कराओ, हम सवारी कितनी है, कितनी गाड़ी चल रही है। तो देखा आपने, ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जेनर्म की बस है और इसके जो ड्राइवर है केरी सिंह, उन्होंने दिखाया इसमें दिखावा मात्र के लिए अग्निशमन का जो सिलेंडर है वो है, लेकिन जब कहा चला के दिखाओ तो वो उसको हाथ से पैर से पूरे यत्न किए लेकिन चला के नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो चालू स्थिति में है ही नहीं, केवल एक औपचारिकता मात्र पे है। और इसी तरह की जो रोडवेज की जो लापरवाहियां हैं उसी की वजह रही कि 14 फरवरी को एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। और लेकिन अब देखिए, ये जो लोग हैं और यहाँ यात्री जो है वो चला के दिखा रहे हैं, लेकिन जो कैरी सिंह है वो इसको चला के नहीं दिखा पाए। तो ये लापरवाही रोडवेज की है। और मथुरा निगम में हमने आपको कई बसें दिखाई हैं कि उनमें इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और राम भरोसे पर चल रहे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मथुरा के जो ARM महोदय हैं, जब ऐसी घटना होती है तो वो केवल जो ड्राइवर है और उसका परिचालक कंडक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई करके मामले की इतिश्री कर दी जाती है। लेकिन अधिकारियों को चाहिए कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो पूरे संसाधन है उनको पूरी तरह से दुरुस्त कराएं, जिससे कि कभी आपात स्थिति में जरूरत पड़े तो उनका प्रयोग हो सके। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।